हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके टूडे एग्जाम पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो यार एचएससी 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो भाई, यानी कि आपका यार 12th अब यार बीच में आ चुके हो आप एकदम। मतलब यार फरवरी में एग्जाम है और जनवरी में जेडब्ल्यू का है, फिर यार आपकी मार्च या अप्रैल तक, अप्रैल में मोस्टली अप्रैल या मई में सीटी होगी। तो बहुत सारी चीजों का प्रेशर होगा। अभी मुझे पता है बहुत बच्चे चिल मोड में होंगे, बहुत लोग को अभी प्रेशर फील नहीं हो रहा होगा, पर जो सच में सीरियस कैंडिडेट लोगों को प्रेशर फील होना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है भाई। क्या करना है ना यार, देखो डेली का जो है ना एक रिदम बना लो कि 3 घंटा फिजिक्स को देना है, 3 घंटा केमिस्ट्री को, और 3 से 3.5 घंटा मैथ्स को देना है। अगर आप यार 9 घंटा दे पा रहे हो, ठीक है भाई, क्लास के अलावा, तब तो ये समझो यार कुछ हो पाएगा। ठीक है, तब आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और आप ये सोचो कि यार क्लास में पढ़ाई करके आ गया, घर पे आके आपने चिल मोड में हूँ, मम्मी को लग रहा है कि बेटा घर से क्लास से पढ़ के आया है और आपका कुछ होगा, तो ऐसे कभी नहीं होने वाला। क्लास की पढ़ाई के अलावा आपको 8 से 9 घंटा घर में देना होगा, तब जाके भाई कुछ बात बनेगी। ठीक है, तो चलो हम लोग यार अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स एमएससी 2025 की पूरी तैयारी करा रहा हूँ। जेई के भी बहुत अच्छे से सवाल करवा देता हूँ बीच बीच में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको हम एओडी बोलते हैं। जिसने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है, डेरिवेटिव करना जिसको निकालना नहीं आता है, तो भाई इसके पहले मैंने डेरिवेटिव के 2 मस्त लेक्चर लिए थे। जेई के सवाल, सीईटी के सवाल सब करवाए हैं। ठीक है, तो वो लेक्चर जरूर से देखो। यहाँ पर आपको ये एओडी का चैप्टर जो है आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 होगा आपका। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग यार आज जो कवर करने वाले भाई, वो आपके सामने में लेके आया हूँ, जो हमारा टुडेज गोल होगा। तो टुडेज गोल हमारा एकदम सिंपल से चलेंगे हम लोग यार, टेंजेंट एंड नॉर्मल से। हम यार एक एक चीज बताएंगे कि यार टेंजेंट क्या होता है, और फिर टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। टेंजेंट भी तो एक लाइन है, आपको पता है, ये भी तो एक लाइन ही है ना भाई। तो लाइन की इक्वेशन लिखना तो आप यार स्ट्रेट लाइन से सीख के आए हो। ठीक है, बहुत तरीके से होता है। स्लोप स्लोप फॉर्म में लिख सकते हो यार, 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट फॉर्म में, बहुत तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, फिर यार टेंजेंट, अब यार नॉर्मल क्या होता है भाई, आपने स्ट्रेट लाइन में ये भी सीखा होगा। टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल और टेंजेंट का जो स्लोप होता है, वो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो -1 आता है। तो ये सब चीजें आप पढ़ के आए हो। ठीक है, फिर यार टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखना एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है भाई, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई बाहर का पॉइंट है और उस पॉइंट से हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा। और फिर यार रेट ऑफ चेंज, भाई यार रेट ऑफ चेंज वाला जो है ना, इस पे सीटी हर साल एक अच्छा सवाल पूछता है। ठीक है, और बेसिक है, आपको बेसिक फॉर्मूला, स्फीयर का फॉर्मूला आना चाहिए, वॉल्यूम और एरिया का, क्यूब का आना चाहिए, कोन का आना चाहिए। इन्हीं पे सवाल उसका हर बार होता है। ठीक है, फिर यार लास्ट हम लोग एरर एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे कि यार हम लोग वाई में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम एक्स में डेल्टा एक्स चेंज करते हैं तो वाई में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो वही चीज हमको यहाँ पर आपको बतानी होगी। तो यार चलो धीरे धीरे हम लोग यार लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पहले शुरू करते हैं यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि हम टेंजेंट एंड नॉर्मल से शुरू करते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या। तो भाई देखो, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, इस कर्व को मैं बोल देता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको मैं बोलता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। अब यार एक बात तो सभी को पता है, ये जो आपको लाइन दिख रही है भाई, ये वाली, ये इतनी प्यारी सी जो लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, एकदम इसको मक्खन की तरह छूते हुए जा रही है। ठीक है, देख रहे हो आप। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये टेंजेंट नहीं होता है। यही तो टेंजेंट क्या होता है, जो कर्व को टच करके आता है। ठीक है, टच करता है। और सीकेंट क्या हो जाता है, जो कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जो ये है, और उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, x1। ठीक है, और दूसरा नाम दे दिया y1। तो ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसको हमने बोल दिया x1 y1। और यार भाई अब एक और लाइन आपको दिख रही होगी भाई, ये वाली, ये भी तो आपको प्यारी सी लाइन दिख रही है भाई। इसका क्या काम है, ये क्या कहलाती है। तो अभी मैंने पीछे बताया था, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होती है हम उसे बोलते हैं नॉर्मल। तो ये है हमारी नॉर्मल। ठीक है, ये है हमारी नॉर्मल, ये है हमारी टेंजेंट। तो भाई टेंजेंट और नॉर्मल तो आप समझ गए क्या है। और यार जो अगर समझो टेंजेंट का जो स्लोप है, मैं मान लेता हूँ m है, तो जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो होता है -1/m भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी चीजें तो आपको पता, मतलब स्ट्रेट लाइन से पता होती है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ बेसिक से चलेंगे। ऐसा मत समझो कि हम लोग कोई भी चीज फटाफट खबर करने के चक्कर में कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलेंगे हम लोग बेसिक से एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यार एक टेंजेंट की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पता है क्या है, एक ये वाला फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो अगर यार आपको अगर किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है, तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये आपको बहुत ज्यादा इक्वेशन होता है, बहुत मदद करता है। इसमें आपको पॉइंट चाहिए x1 और y1। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गया और ये स्लोप मिल गया, तो मैं किसी भी लाइन की इक्वेशन जो है बता सकता हूँ। तो मेरा मेन फोकस क्या होगा, टेंजेंट की स्लोप निकालने का, मतलब जो लाइन है उसका स्लोप निकालने का, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने का। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, और जो स्लोप है, अब यार अभी आपको मैंने बताया, जब हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो हम dy बाई dx बोलते हैं वही हमारा स्लोप होता है। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो जब मैं इसको dy बाई dx करूंगा, मतलब डिफरेंशिएट करूंगा, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x। तो मैंने जब इस कर्व को डिफरेंशिएट किया, जो dy बाई dx होता है वही मेरा स्लोप होता है। तो यार स्लोप जो होता है वो मेरा कर्व को डिफरेंशिएट करके आ जाता है। तो यहाँ देखो, मैंने लिख दिया dy बाई dx, स्लोप की जगह लिख दिया मैंने dy बाई dx। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो ये लाइन जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये चीज जो थी आपको ये सीखनी थी, सवाल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, थियरी इतना किसी को समझ में नहीं आती है। और सेम चीज मैंने बताया था,
अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते, समझो एक लाइन जो है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, जैसे यार ये है और ये है, तो देखो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होता है, दोनों का स्लोप जो होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर मैं इसका स्लोप dy/dx, ठीक है, dy/dx जिसको हम m बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, जैसे इसको मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दूं, तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया मेरा dy/dx, ठीक है, और इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। अब यार स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन ये dy/dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन dy/dx, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा क्या आ गया, -1 अपॉन dy/dx। तो जब भी आपको टेंजेंट की स्लोप पता होगी, मैं उसका -1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा माइनस लेकर, ठीक है, माइनस लेकर उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका माइनस लेकर रेसिप्रोकल कर दो, वही आपका नॉर्मल का होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, दो पॉइंट अभी भी वही है, देखो टेंजेंट और नॉर्मल की, देखो इसको मैं अच्छे से एक दूसरे कलर से बताता हूँ, ठीक है, ये हम आ गए, ये देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना यार, ये टेंजेंट के लिए भी है और ये नॉर्मल के लिए भी है, तो ये x1 y1 दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, x1 y1 दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप क्या आ गया, ये पूरा जो है ना, ये स्लोप ऑफ क्या है भाई, अभी मैंने नीचे आपको निकाल के दिखाया है, ये पूरा जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये कहां से आया, ये भाई स्ट्रेट लाइन से आया कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 आता है, ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप जो है, इसका स्लोप m1 मान लो, इसका स्लोप m2 मान लो, तो दोनों का स्लोप जो होगा बराबर होगा, ये पैरेलल होने की कंडीशन होती है, ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है, इसको क्या करो, लर्न कर लो, ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएगा। चलो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ठीक है, और फिर से हम लोग अपना इंक चेंज कर लेते हैं, जो कि हम व्हाइट ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन हमने रखी है तो व्हाइट ही अच्छा लगेगा। तो देखो अब शुरू करते हैं भाई सवाल से, यार कंसेप्ट को सीखने का मेन जो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लो उसके ऊपर अच्छे अच्छे सवाल कर लो, आपका जो है काम बन जाएगा। अब देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू x, ये देखो e की पावर x, ये कर्व दे दिया y इक्वल टू e की पावर x और बोला है x इक्वल टू 0, मतलब जो पॉइंट ऑफ, देखो कभी भी ना आपको इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ, देखो पहले फाइंड करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो x1 y1 जो था ना वो पहले फाइंड करो, ठीक है, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करो, सेकंड स्लोप फाइंड करो, ठीक है, जैसे स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो, जैसे ये दोनों मिल गया सीधा जो इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, ये लगा दो, इतना ही तो करना है। तो चलो सबसे पहले y, अब मेरे को पहले करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मुझे पता है x इक्वल टू 0 दिया है, मतलब मेरा x1 तो 0 है, ठीक है, और मुझे y1 निकालना होगा, तो इस वाले इक्वेशन में, इस वाले कर्व में मैं अगर 0 डाल दूं तो मेरा x को 0 डाल दूं तो y निकल के आ जाएगा, तो डालो ना, अगर x को 0 डालते हो तो y इज इक्वल टू e की पावर 0, तो कितना आ गया y इक्वल टू 1, तो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे को क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको मैं p बोल देता हूँ, वो मिल गया मेरा x है 0 और y मैंने निकाल लिया 1, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया 0,1। अब मेरा सेकंड काम क्या है, पहला काम मेरा हो गया, सेकंड काम है मेरा स्लोप फाइंड करना, स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, y इक्वल टू e की पावर x आपका कर दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने का क्या आएगा dy/dx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो इसमें कुछ नहीं करना। अगर ये किस पॉइंट पे करना है, डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे करना है, 0,1 पे, ठीक है, तो x को 0 रखो और y को 1, ठीक है, तो यार यहाँ y का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो सिर्फ x को 0 रखोगे तो क्या होगा e की पावर 0, तो ये आ जाएगा हमारा, तो dy/dx जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 1, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1, ठीक है भाई। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल गया, तीसरा क्या करना है, इक्वेशन में डाल दो, तो पॉइंट अपना है 0,1, तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम स्लोप इंटू x माइनस x1। अब यार y1 कितना है 1 है, m कितना आया, स्लोप कितना आया 1, x कितना है, x अपने को नहीं पता, x1 कितना है, x1 हमारा 0, ठीक है। अब यार इसको सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 0, और यार हमारा एट द एंड क्या निकल के आ गया, ये हम y को उधर भेज देते, तो x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये जो है टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। बस भाई इतना ही करना है, बहुत आसान होते हैं, ऐसे सवाल आ जाते हैं बोर्ड्स में, कभी कभी जेई पे थोड़ा सा जो आपका कर्व होता है उसको थोड़ा डिफिकल्ट देकर, अभी मैं सवाल कराऊंगा आपको पता चलेगा जेई में कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब यार एक और चीज, अगर यहीं पे आपको ना ये बोला होता कि इसी पॉइंट पे नॉर्मल की भी इक्वेशन बताओ, ठीक है, नॉर्मल की, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, तो मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है इज इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि स्लोप टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल mn को मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल बोल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1। तो इसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी होती तो मैं क्या लिखता, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, ठीक है भाई। अब यार y1 कितना है, y1 है मेरा अपना 0,1 पे, तो y1 1 है और m आ गया मेरा -1, x एज इट इज रखा और x1 है मेरा 0, तो यार इसमें स्लोप जो नॉर्मल की इक्वेशन आ रही है y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये एक्स उधर चले जाएगा तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारी
नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बस यार इसमें पूछा तो नहीं था पर मैंने बता दिया, जिससे क्या है ऐसे आगे सवाल आएंगे, हमारे को सिर्फ सवाल के प्रति नहीं चलना है, हमको यार कॉन्सेप्ट सीखना है कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। ठीक है भाई, तो यार मजा आ रहा हो ना तो लाइक कर दो, यहीं से अभी लाइक करना शुरू कर दो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दो। मैंने जो बात बताई वो एकदम गले बांध लो कि सबसे पहले क्या करना है भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी अगर देखो यहाँ पे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दे दिया है। देखो कर्व धीरे धीरे मुश्किल होते जाएंगे, अभी एकदम सिंपल था y इक्वल टू e की पावर x, अभी धीरे धीरे डिफिकल्ट होंगे। अब यार एट द पॉइंट, कहां पे, एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट एक्स एक्सिस, तो ये हमको ना सवाल के अंदर एक चीज छुपा के दे दी कि जब कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस जगह पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। तो जब कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है ना भाई, एक्स एक्सिस पे हमारा y हमेशा जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा y हमेशा जीरो होता है। तो यार आपको मैं इधर एक चीज बता दूं, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए तीन चीज जो मैंने लास्ट में भी बताया था, क्या, पहले पॉइंट फाइंड करो, पॉइंट वो x1 y1 है ना, पॉइंट फाइंड करो, पॉइंट फाइंड करो। ठीक है, फिर सेकंड क्या करोगे, सेकंड आप करोगे स्लोप, dy बाई dx, स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो। ठीक है, और तीसरा, तीसरा भाई टेंजेंट की इक्वेशन का यूज करो, y माइनस वाई वन टेंजेंट इक्वेशन यूज करो। जब स्लोप और पॉइंट मिल गया तो भाई बचा ही नहीं ना कुछ। तो चलो अब यार सबसे पहले पॉइंट, मैंने देखा पहले क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है, तो पॉइंट फाइंड करो। अब यार मुझे इधर लिखा है कि कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है, तो एक्स एक्सिस को कट करता है मतलब y जीरो होगा, तो मैं y को अगर जीरो डाल दूं इस वाले कर्व में, इस वाले कर्व में मैं y को जीरो डाल दूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब माइनस वन, ये आ जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे दो चीज, अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो आ रहा है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, किसी ना किसी को तो जीरो होना ही पड़ेगा, नहीं तो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन कभी जीरो आता नहीं है भाई। तो देखो हमारा आ गया एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ गया एक्स क्यूब इक्वल टू वन, और यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू टू, और यहाँ से एक्स इक्वल टू वन आ गया, यहाँ से एक्स इक्वल टू टू आ गया। तो दो पॉइंट मिल गए। जब कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो मेरा पहला पॉइंट आया जिसको मैं पी बोल देता हूँ, वो हो गया मेरा 1,0, और दूसरा जो पॉइंट आया मेरा क्यू, जिसको मैं बोल देता हूँ 2,0, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो इनका वाई हमेशा जीरो होगा। तो दो पॉइंट पे कर्व कट कर रहा है, एक एक्स पी पे क्यू पे, तो पी पे 1,0 पॉइंट पे, क्यू पे 2,0 पे। अब भाई अब यार हमको लिखनी है दूसरा डी वाई बाई डी एक्स, अब हमको फाइंड करना है डी वाई बाई, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा काम क्या है, स्लोप फाइंड करो, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो यार y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है, इंटू एक्स माइनस टू। तो यार ये देखो u इंटू वी रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा भाई, ऐसे इसको करते हैं, पहले इसको एज इट इज रखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन को एज इट इज रखा, एक्स माइनस टू को डिफरेंशिएट कर लिया तो ये हो गया वन। ठीक है, अब बीच में प्लस रखा और यार एक्स माइनस टू को एज इट इज रखा, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब पे डिफरेंशिएट है, वन का जीरो हो गया, तो ये तो किसी को, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन जो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है, ये आ गया प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। अब यार भाई डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया है, पर अब मेरे को क्या करना है, अब यार दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट मिल गया, एक पी और एक क्यू, ये पॉइंट ये स्लोप। अब यार मैं टेंजेंट की इक्वेशन दो पॉइंट पे, मुझे एक इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, इस वाले पॉइंट पे, तो मैं पहले पी पॉइंट पे करता हूँ। तो फर्स्ट पहले मैं करता हूँ पी वाले पॉइंट पे, जब 1,0 पे, तो 1,0 पे स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मैं यहाँ पे इसमें इस वाले में 1,0 डाल दूंगा, 1,0, ठीक है, तो x की जगह 1 और y की जगह 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, प्लस 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ भाई कंफ्यूजन नहीं, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2। तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो पूरा मेरा जीरो दिख ही रहा है भाई, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस 1, तो ये आ जाएगा मेरा एट द एंड माइनस 3। तो मेरा भाई पहला स्लोप जो आ गया वो मेरा आ गया माइनस 3। तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से लिखता हूँ मैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम एक्स। भाई देखो अभी शुरू हो रहा है इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में हम जब प्रो बन जाएंगे तो मैं बार बार y माइनस ये नहीं लिखूंगा, सीधा y1 x1 डाल दूंगा। अब यार y1 कितना है मेरा 0 और x1 कितना है 1, तो डाल दो, और स्लोप कितना आ गया माइनस 3, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम x माइनस x1, x1 क्या है 1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज कोई इतनी नीड नहीं है। अब दूसरा करो, अब यार ये पहले पॉइंट पे लिखा, ये पहले पॉइंट पे हमने कर लिया, ये हमने किया भाई पहले पॉइंट पे, अब हमको करना है भाई दूसरे पॉइंट पे, तो चलो दूसरे पॉइंट पे भी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये आ गया Q 2,0, ठीक है 2,0। अब 2,0 पे डीवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरा, फिर से डीवाई बाई डी एक्स 2,0 पे, तो मैं क्या करूंगा स्लोप में 2,0 डाल, एक्स की जगह 2 डाल दूंगा, वाई की जगह 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 1, ठीक है, 2 क्यूब होता है 8 माइनस 1, और यहाँ से प्लस 3 टाइम्स 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2। तो इस बार भाई आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 इसको 0 कर देगा, और ये 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7। तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू, अब मेरा स्लोप कितना आया 7 टाइम x माइनस x1 कितना है 2,
तो ये मेरा आ गया स्लोप, जिसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ आपके लिए तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जिसको मैं लिखूंगा 7x माइनस, इसको y को इस साइड ले आऊंगा y, और ये माइनस 14 तो एज इट इज रहेगा। तो 7x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, ये क्यू पॉइंट का टेंजेंट है, और ये आ जाएगा, इसको भी यार लिख लो, सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, इतना अगर कर पाओगे तो प्लीज। तो ये हमारा दोनों पॉइंट पे हमने टेंजेंट लिख दिया। अच्छा सवाल था, थोड़ी सी लॉजिक लगी, थोड़ा ये काम इसको भाई हर जगह फॉलो करना है, ठीक है, ये हर जगह फॉलो करना है। पहले पॉइंट फाइंड करो, फिर स्लोप फाइंड करो, फिर टेंजेंट इक्वेशन यूज करो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल भाई यार देखो, एक चीज आपका इधर हल्का हो गया, पर यहाँ पे दो चीज पूछी है, टेंजेंट भी पूछ लिया, टेंजेंट भी पूछ लिया, और दूसरा भाई नॉर्मल भी पूछ लिया है भाई। टेंजेंट और नॉर्मल यहाँ पे दोनों ही पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो जब टेंजेंट और नॉर्मल आपके लिए दोनों पूछ ले, और यार आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, अब यार x1 और y1 इस बार दिया हुआ है, निकालना नहीं है, x1 और y1 आपको दिया हुआ है। तो भाई जब x1 y1 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। तो देखो आप क्या करोगे ना, सिंपली यार आप सीधा देखो, पहला काम जो था आपका पॉइंट फाइंड करना वो तो हो चुका है, अब सीधा आप स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके, तो क्या है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2, ठीक है। और यार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और ये x की पावर 2/3 माइनस 1, तो हो जाएगा -1/3। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा -1/3, ठीक है। और यार y को डिफरेंशिएट करोगे, ये भी सेम आएगा, ये आ जाएगा 2/3 इंटू वाई की पावर -1/3, और y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मत भूल जाना, और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो मेरा यहाँ पे निकल के तो आ गया, ऐसा कुछ अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, 2/3 को मैं काट भी सकता हूँ दोनों साइड से। तो देखो अब मैं यार यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ वो चीज आप देखो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy/dx, तो dy/dx मैंने x को साइड भेज दिया, ठीक है, x को साइड भेजा, तो ये हो जाएगा मेरा -x की पावर -1/3, मैंने 2/3 काट दिया, ठीक है, -x की पावर -1/3, ठीक है, अपॉन, मैं यार यहाँ पे y के साथ है तो इसको इधर लिख देता हूँ y की पावर -1/3, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, इतना तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। यार ये माइनस में है तो इसको मैं ऊपर भेज सकता हूँ, इसको नीचे भेज सकता हूँ, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये जब 1/y की पावर 1/3 होगा तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यार यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही ना। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो मेरे को पॉइंट क्या दिया है 1,1, तो dy/dx आपको 1,1 पे निकालना है, 1,1 पे। तो x को 1 रख लो, y को भी 1 रख लो, तो कितना आ जाएगा, x को 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, ये पर माइनस बाहर एज इट इज है, और y को 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो आपका dy/dx आ गया -1। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो अब पॉइंट 1,1 दिया है, स्लोप आ गया यार, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको पता है अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1, ठीक है, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 आता है। और यार अगर आपको नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट निकालना है तो जो भी आपका टेंजेंट का स्लोप आया है उसका उल्टा कर लो, उसका रेसिप्रोकल कर लो माइनस लेकर, ठीक है। तो देखो पर यहाँ पर अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो देखो, अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो -1 का उल्टा हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1/-1 1 ही होता है, और इसका माइनस ले लो, तो यहाँ पे 1/-1 था तो -1 आया, और उसका माइनस ले लो तो 1 हो जाएगा, माइनस का -1 1 हो जाएगा। तो यार आपको अगर मैं दिखा दूं तो ये -1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया 1 इंटू ये 1 ही होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आया 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया -1। अब यार स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा मेरा y माइनस y1 कितना दिया है 1 इज इक्वल टू स्लोप है -1, x माइनस x1 भी 1 है, तो ये आ जाएगा भाई मेरा y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1, ठीक है। ये x को उस साइड भेज दो, x प्लस y -1 ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया हमारा पहला। और यार सेम चीज आपको टेंजेंट स्लोप नॉर्मल की भी इक्वेशन लिखनी है, तो वो हो जाएगा y माइनस y1, पॉइंट तो अभी भी वही है 1,1, और स्लोप कितना आ गया 1, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। यार अब y को उधर भेज दो तो हो जाएगा x माइनस y, और ये -1 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे -1 है प्लस 1 है तो इसको काट ही दो, ठीक है, x माइनस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट की जो नॉर्मल की जो वो आई इक्वेशन वो x इक्वल टू y आई है, ठीक है। तो भाई अच्छा सवाल था, मजा आया करके, दोनों चीज आपको समझ में आएगी, समझना जरूरी है, एक बार कॉन्सेप्ट को जो है समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपके टेक्स्ट बुक के हर सवाल बन जाएंगे, सीटी के भी सवाल बन जाएंगे आराम से, ठीक है। जेई में कभी कभी थोड़ी जो ट्रिक्स वगैरह थोड़ी अलग लगती है वो चीज आपको समझनी है, अदरवाइज तो जेई के भी सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा जेई के सवाल, तो देखना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन विच आर टेंडेंट टू कर्व एंड विच आर पैरेलल टू द लाइन। तो देखो हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोली गई है, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन की बोल दी कि इक्वेशन बताओ, जो कि क्या बोला है यहाँ पे ना, जो कि बोल दिया है कि जो इस कर्व को टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस कर्व को टेंजेंट है, ठीक है, इस कर्व को टेंजेंट है और जो पैरेलल है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इन दोनों का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बराबर। तो जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा, तो m1 जो होगा वो m2 के बराबर होगा। तो यार हमको यही तो पूछा है, इस लाइन को टेंजेंट है, देखो हम ऐसे बोलते हैं, ये अगर एक कर्व बना दूं मैं, अगर आपके लिए कर्व बना दूं कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक कर्व दिखा देता हूं आपको। ये मैंने कर्व बनाई,
और मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत सारी लाइन है, ठीक है, तो मैंने समझो एक लाइन ले ली, उसमें मैंने ये बोल दिया कि ये उसका टेंजेंट है, और मैंने एक और लाइन आपको इधर ये जो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो लाइन है, ये भी मैंने आपको दिखा दी कि ये समझो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो लाइन है, ठीक है। अब ये और ये पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो यार इसका स्लोप क्या होगा, आपने यार स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यार ये जो ये होता है ना m, ये आपका x के साथ जो लिखा होता है वो हमारा स्लोप होता है, तो इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाओ, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये जो लाइन है, तो इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाऊंगा तो y को एक साइड रखूंगा और x को साइड भेज दूंगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो। तो यहाँ पे स्लोप के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ क्या लिखा है माइनस वन, तो मेरा स्लोप आ गया माइनस वन, ठीक है। तो यार ये जो स्लोप है ना वो टेंजेंट का जो इस कर्व को टेंजेंट है उसके स्लोप के बराबर होना चाहिए, पर जो हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट का जो स्लोप निकालते हैं वो तो डेरिवेटिव करके निकालते हैं, dy बाई dx से, तो भाई dy बाई dx से निकालते हो ना, तो करो ना, तो इसको dy बाई dx करो, इसका ये वाले कर्व का पहले आप डिफरेंशिएशन करो, तो देखो dy बाई dx आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, या जब भी वन बाय एक्स का, तो इसको x मान लो, तो वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और यार फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना कभी भूलना मत, तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन और जीरो का जीरो, वन का जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखो या नहीं लिखो क्योंकि ये वन है, तो मल्टीप्लाई होकर यही सेम बना देगा। यार ये जो आया ये टेंजेंट का स्लोप आया, पर ये टेंजेंट का स्लोप तो आपको क्वेश्चन ने बोला है कि इसके पैरेलल है, तो ये माइनस वन के बराबर होना चाहिए, तो यार क्या करूंगा मैं, इस वाले को माइनस वन के बराबर कर दूंगा, तो मेरा अब क्या आएगा, तो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन कट जाएगा, तो मेरा यहाँ से आएगा देयरफॉर अब मैं लिखूंगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अब मैं लिखूंगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, अब मैं लिखूंगा यार एक बार एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, एक बार प्लस, और एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो यार ये जब वन उधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा, और जब वन उधर जाएगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू टू, एक पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये जब एक्स इक्वल टू टू है तो वाई कितना आएगा आपका, तो यार इस वाले में y x को 2 डाल दो, तो जैसे आप इसमें 2 डालोगे तो 2 माइनस वन हो जाएगा, 2 माइनस वन हो जाए तो y आएगा 1, तो x इक्वल टू 2 पे y दिया हमारा y 1 आ गया, ठीक है, y 1 आ गया, और जैसे x इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 माइनस वन, तो y आ जाएगा माइनस वन, तो आपको पॉइंट मिल गया भाई, पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिला p जो कि होगा हमारा 2,1, और दूसरा पॉइंट मिला q जो कि हमारा होगा 0, माइनस वन, तो ये दोनों चीज आपको मिल गया। अब यार इन दोनों पे आपको टेंजेंट लिखनी है, देखो स्लोप आपको पता है, स्लोप है आपका माइनस वन, पॉइंट मिल चुका है, तो टेंजेंट लिखने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो देखो पहले लाइन का टेंजेंट क्या होगा, एट पॉइंट 2,1 पे, तो देखो आपका टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन वन हो जाएगा, और टेंजेंट का जो टेंजेंट का स्लोप है वो माइनस वन दिया हुआ है, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो हमारा स्लोप क्या होगा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया, एक्स को साइड लेके जाऊंगा तो एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस टू, ठीक है, ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा ये जो आपका है टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब सेम चीज मैं नॉर्मल के लिए, सॉरी दूसरे वाले पॉइंट के लिए करूंगा, जो होगा मेरा क्यू, जो कि पॉइंट है मेरा जीरो, सॉरी जीरो नहीं भाई, जी हाँ 0, माइनस वन, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है मेरा 0, माइनस वन, और जो टेंजेंट है वो क्या है मेरा, टेंजेंट की स्लोप माइनस वन है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, ये आ जाएगा x माइनस जीरो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो हो जाएगा देयरफॉर ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये आपका दो इक्वेशन आ गया भाई, जो बहुत अच्छा है, पहला आया और ये आया दूसरा, तो भाई मस्त सवाल करवा रहा हूँ भाई आपको, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे तुरंत चलते हैं। यार अपना एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा आगे के सवाल करने के लिए। कभी कभी ना आपको बोल दिया जाए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, आपको ना यार देखो क्या बोला ना कि यार एक कर्व है, अभी भी एक कर्व ही दिया हुआ है, ठीक है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, आ जाओ, पेन में ले लेता हूँ मैं, येलो बढ़िया लगेगा। तो देखो अब यार एक कर्व है ये, ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है, थोड़ा दिक्कत आती है कर्व को फिर से ड्रॉ करने में। तो देखो ये कर्व है यार, ये इस पे टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है, ठीक है, ये इस पे टेंजेंट है, और मेरे को बोल दिया टेंजेंट पे जो पॉइंट है h, एफ ऑफ एच, तो जब मैं इस कर्व में h डालूंगा तो मेरे को y क्या मिलेगा, एफ ऑफ एच, तो h डालने पे एफ ऑफ एच मिला, तो ये पॉइंट हो गया h, एफ ऑफ एच। और यार भाई ये जो इन्होंने क्या बोला, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अब ये जो टेंजेंट इस कर्व को ड्रॉ किया वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया है, जो पॉइंट है a, b, ये पॉइंट आपको सवाल में दिया होगा। इस सवाल से आपको क्या करना है, आपको यार अगर टेंजेंट की आपको ये चाहिए होती है स्लोप, तो आप क्या करते हो, इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हो, यानी कि dy बाई dx जो कि आ जाता है इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और यार आपको पता है, आपको जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, आपको दो पॉइंट अगर दिया, ये क्यू पॉइंट आपको दिया हुआ है, पी पॉइंट आपको दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया होता है, तो आपको स्लोप, अगर स्लोप निकालना होता है उस लाइन का, तो कैसे निकालते हो, अगर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2
-y1/x2 - x1। तो भाई ये वाला का भी तो यूज कर सकते हो ना, तो चलो ना भाई अब इसी का यूज करेंगे। तो देखो ये भी, ये जो y2 - y1/x2 - x1 से जो स्लोप आएगा और जो टेंजेंट को, सॉरी कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप आएगा, ये दोनों इसी टेंजेंट का स्लोप होगा, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम यहाँ से बोलेंगे y2 - y1/x2 - x1 इज इक्वल टू dy/dx। ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों को बराबर करके आपको कुछ कुछ रिलेशन मिलेगा और फिर आपको यार सवाल बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको 2 पॉइंट इसीलिए दिया गया है, तो आप ये स्लोप, ये जो ये पॉइंट का है ना, स्लोप निकालने का फॉर्मूला, इससे आप यार स्लोप निकालो, फिर डिफरेंशिएट करो, उसे इक्वेट कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंट है, अच्छा चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, आओ अब यार फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल। इक्वेशन बताओ ऑल पॉसिबल नॉर्मल का पैराबोला का x² = 4y। तो ये जो पैराबोला है ना x² = 4y, ये आपको पता है अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का। और यार आपको क्या बोला, फाइंड पॉसिबल नॉर्मल, टेंजेंट नहीं बोला है, नॉर्मल पे। कहां से, पॉइंट है 1,2 से, तो ये पॉइंट बोल लो 1,2, जिसको मैं p नाम दे रहा हूँ। यहाँ से जो है आपको नॉर्मल का इक्वेशन बताया, तो नॉर्मल के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। और यार यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट बना दूंगा, ठीक है, टेंजेंट ये जो कि होगा परपेंडिकुलर। अब यार यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, जिसको मैं बोल देता हूँ, ये जो कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसको मैं बोल देता हूँ Q। ठीक है, ये जो Q होगा हमारा, उसको मैं बोल देता हूँ, मैं x को t ले लेता हूँ। x को अगर मैं इस कर्व पे x को t मान लेता हूँ, t, ठीक है, t मान लेता हूँ। तो यार जैसे ही मैंने t माना, तो मेरा y क्या होगा, तो y मेरा हो जाएगा y = x²/4। x को मैंने t मान लिया है, तो ये हो जाएगा t²/4। तो मेरा x को जब t माना, तो y मेरा t²/4 आ गया। तो y मेरा आ गया t,t²/4। तो यार ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पता है अब यार इस पॉइंट पे आप जब टेंजेंट का डेरिवेटिव, सॉरी, ये जो कर्व को डिफरेंशिएट करते हो, तो टेंजेंट का स्लोप मिलता है आपको। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप मिलता है। और यार अभी मैं देखो आपको बताता हूँ इजीली, एक बार स्टेप ऑफ से चलते। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका क्या आ गया, हमारा आ गया t,t²/4। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया इस वाले पैराबोला को x² = 4y। और यार फिर हमको क्या करना है ना भाई, अब हम तुरंत क्या करते हैं, इस वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा कर्व y = x²/4। ठीक है, अब यार इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, dy/dx इज इक्वल टू x² का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x/4, ये हो जाएगा x/2। तो यार ये किस पॉइंट पे करना है, ये किस पॉइंट पे करना है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, t,t²/4, तो x को t रखना है, तो यहाँ पे t रख दो, तो ये आ जाएगा आपका t,t/2। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो dy/dx होता है उसी को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया। अब यार स्लोप ऑफ, आपको पर यहाँ पे टेंजेंट की बात ही नहीं करनी, यहाँ पे आपको बात करनी है नॉर्मल की। पर आपको पता है जब भी आपको नॉर्मल पता करना होगा, टेंजेंट का रोल हमेशा आएगा, क्योंकि टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो होता है -1। तो यार स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आ जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, t/2। ये हो जाएगा t/2। तो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल के आ गया -2/t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/t आ गया। पर आपको पता है भाई, ये वाला पॉइंट Q और ये वाला पॉइंट P, ये दोनों पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है। Q का कोऑर्डिनेट t,t²/4 और P का कोऑर्डिनेट 1,2। तो ये दोनों का जब y2 - y1/x2 - x1 करोगे, तो आपको जो स्लोप मिलेगा वो इस स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो मैंने नॉर्मल का स्लोप लिखा और वो भी नॉर्मल का स्लोप। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसे, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Q, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Q कितना है, -2/t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ये किसके इक्वल होगा, ये स्लोप ऑफ PQ के बराबर होगा, स्लोप ऑफ PQ। तो मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल t कितना है, -2/t। अब यार स्लोप ऑफ PQ कैसे निकालोगे, y2 - y1। ठीक है, y2 - y1। तो ये हो गया मेरा, ये देखो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, t,t²। तो y2 - ये y2 ये y1। ठीक है, तो ले लो, ये आ जाएगा आपका t²/4 -2। ठीक है, अपॉन x2 - x1, ये हो जाएगा t-1। यार अब ये दोनों आपका भी, यार इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व किए बिना तो आपको यहाँ से आपको पता है कि आंसर नहीं मिलने वाला, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यार बेसिकली यहाँ पे सब चीजें ध्यान से देखना है। ठीक है, जाएगा ये t²/4। तो देखो अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको जनरल सिंप्लीफाई करते हो, -2/t, ये आ जाएगा, इसको करो पहले सॉल्व, t² माइनस ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8/4t-1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8 × t-1। ठीक है, इज इक्वल टू t × t² - 8। ठीक है, अब यार आपको यार सब दिख रहा होगा धीरे धीरे आपको क्या करना है। ठीक है, तो यार अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना भाई, यहाँ पे आप इसको फिर थोड़ा और खोल लो, तो ये आ जाएगा आपका -8t। ठीक है, -8t, और ये आ जाएगा +8। ठीक है, -8t + 8, ये आ जाएगा आपका t³ और ये आ जाएगा आपका -8t। ठीक है, -8t। तो यार आपको पता है ये -8t कट जाएगा, तो आपका t³ कितना आ गया, t³ आ गया 8, और यार आपका यहाँ पे t मिल गया आपको 2, तो t2 मिल गया। तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारा Q था, Q तो है वो हमारा था t,
टी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, टी कॉमा टी स्क्वायर बाय 4, तो ये टी को 2 डालना है, तो क्यू आ जाएगा मेरा 2 कॉमा 2 का स्क्वायर होता है 4 बाय 4, तो 2 कॉमा 1, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू भी मिल गया, ठीक है। और अब भाई आपको सिंपली करना क्या है, अब सिंपली आपको टेंजेंट की नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, ठीक है। y1 और x1 क्या होगा, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट कितना निकल जाएगा 2,1, ठीक है, 2,1, तो y माइनस y1, और नॉर्मल का स्लोप कितना आया भाई, नॉर्मल का जो स्लोप आया वो हमारा इस किस पॉइंट से निकाले, नॉर्मल का स्लोप में निकाला कि नहीं, आगे आगे ना -2/t, तो -2/t कितना निकल गया है 2, तो ये हो जाएगा -2/2 या -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 इज इक्वल टू x माइनस x1, x1 कितना है भाई हमारा, x1 ये है 2, x1 है 2, ठीक है। तो यार कंफ्यूजन नहीं समझना, थोड़ा सा घुमा फिरा के हम सवाल को लेके आ रहे हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा भाई x प्लस y माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -3 विच इज इक्वल टू 0। अब आया मस्त इक्वेशन और अच्छा सा दिख भी रहा है, प्यारा सा। तो यार ऐसे सवाल आपको करेंगे तभी आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, ठीक है। यार अब आ जाओ इसको भी करते हैं। यार अब क्या दिया है, ए लाइन इज ड्रॉन। यार देखो सवाल इसलिए ज्यादा लिए ना कि भाई सवाल से जितना दिमाग खुलेगा उतना मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तो नहीं खुलेगा। ए लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व, एक लाइन ड्रॉ की है, इस कर्व को टच कर रही है, y इक्वल टू, ये वाला कर्व क्या है, y इक्वल टू 2/3 माइनस x, ठीक है भाई। फाइंड द लाइन इफ द स्लोप ग्रेडियंट इज 2। भाई अब यार जो लाइन टच कर रही है ना उसका स्लोप क्या दे दिया, स्लोप दे दिया है 2। ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात होता है, स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप 2 दे दिया है और पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट। तो यार एक बात बताओ, अब यार आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो, क्या करने की सोच रहे हो आप। यार देखो कभी भी ना कोई भी सवाल है ना तो उसको 2 मिनट सोचा करो कि मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, ठीक है, कर क्या सकता हूँ। आपको पता है भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये मैंने क्या बताया था, जब भी एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले भाई पॉइंट फाइंड करो। तो पॉइंट यहाँ पर के पॉइंट पे तो यहाँ पे चर्चा ही नहीं की गई है कि किस पॉइंट से हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ लेट पॉइंट बी x1 y1। यार मैंने खुद से मान लिया कि जो पॉइंट होगा जहां पे कर्व टच कर रहा है, सॉरी टेंजेंट टच कर रहा है वो x1 y1 है। तो यार ये कर्व है तो इसको dy by dx, इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dx वो आ जाएगा आपका 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x स्क्वायर, तो ये आएगा -2 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यार इसको भी डिफरेंस करो, 3 माइनस एक्स, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का हो जाएगा -1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने निकाला dy by dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को यहाँ 2 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 2 से इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको इक्वेट किया, ये 2 कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यार यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस -1। तो यार यहाँ से आपका क्या आएगा, एक बार आएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और एक बार आएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। तो यार आप क्या करोगे, एक्स को साइड भेजो, तो यार ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ बनाया, तो यहाँ पे एक्स को उधर भेजोगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4। तो आपका 2 पॉइंट मिला आपको, एक पॉइंट आपका जो आपको मिला है भाई वो है आपका 2, ठीक है, एक पॉइंट आपको मिला 2 और दूसरा पॉइंट आपको मिला 4। तो यार 2 और 4 पे अब यार ये जो आपको y, अब y को जब y को अब यार y भी तो फाइंड करना होगा ना, तो जब मैं x को 2 रखूंगा तो y मेरा क्या आएगा 2/3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कितना 1, तो ये y आ गया 2, तो x के 2 पे y भी मेरा 2 आ रहा है, और x को मैं 4 रखूंगा तो मेरा आएगा 2/3 माइनस 4, तो आएगा -1, तो y मेरा आ जाएगा -2। तो x और y आपने मतलब 2 पॉइंट पे आपको यहाँ पे कर्व का मतलब टेंजेंट टच करेगा, ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अब यार शुरू करते हैं। यार अब ना सबसे पहले आपको यहाँ पे सब चीज तो मिली गई है, तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है, तो पहले पॉइंट क्या क्या मिला भाई, पॉइंट मिला P जो कि अपना 2,2 और दूसरा पॉइंट को बोल देते हैं Q जो कि अपना 4,-2। तो पहले पॉइंट पे लिखते हैं भाई, पहले पॉइंट पे तो हमारा पहला पॉइंट क्या है P विच इज इक्वल टू 2,2। तो टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 कितना है 2 इज इक्वल टू स्लोप कितना क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है इंटू x माइनस x1 भी 2 है, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस y और ये -2 और ये जब उधर जाएगा तो +2 -4 +2 -2 हो जाएगा, ठीक है। 2x ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनली इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये आपका 2x माइनस y माइनस 2 आपका इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। अब यार आपको एक पॉइंट पे नहीं 2 पॉइंट पे बताना है क्योंकि कर्व ये जो कर्व में 2 जगह पे आपको टेंजेंट टच कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा कहाँ है 4,-2 पे, तो q जो है हमारा 4,-2। तो यार यहाँ पे भी बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो हो जाएगा y माइनस y1 कितना है -2 इज इक्वल टू x स्लोप, पहले स्लोप कितना है 2 x माइनस x1, ठीक है। यार अब एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, y को इस साइड ले जाओ, 2x माइनस y माइनस 8 माइनस 2 कितना हो जाता है -10, तो 2x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0 ये आपका दूसरा। तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आपको मिल गई, पहली है 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरी है 2x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यार देखो आसान है, पर ये है ना कि थोड़ा ना
सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप सोचो ना कि कंसेप्ट सीख लिया और आप सीधा बोर्ड के एग्जाम में जाके लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे सवालों को 10 तरीके से लगाओगे तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीटी में बैठोगे, जेई में बैठोगे, तब जाके तो कोई सवाल हिलेगा, ठीक है, अदरवाइज तो कोई सवाल बनेगा भी नहीं, ठीक है। अब यार एक और सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, मतलब ना देखो टेंजेंट और नॉर्मल पे मैं इतने सफिशिएंट सवाल आपको करा चुका हूँ कि आपको समझ गया होगा। अब ये जो चल रहा है ना, आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है, इसको आप यार वन शॉट देखते चलो कि यार कैसे करना है। और मेरे से पहले अगर हो सके ना तो अगर आप एग्जाम है आपका कुछ भी है तो प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है, इस चीजों को। तो यार अब आया इफ द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व है, इसको टेंजेंट है y इक्वल टू एफ, जो कर्व है x log x एट अ पॉइंट c कॉमा एफ सी। तो जो देखो यार समझो ये कर्व है, ठीक है, ये मान लो ये आपका कर्व है, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, ये आपका टेंजेंट, और यार जो जो पॉइंट दिया आपको ये दिया है c कॉमा एफ ऑफ सी, ठीक है, c कॉमा एफ ऑफ सी इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 1,0 है। यार ये जो टेंजेंट है ना वो एक लाइन जॉइनिंग को पैरेलल है, लाइन मतलब ये टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है और इस लाइन पे दो पॉइंट है। क्या पॉइंट है? 1,0 1,0 और एक पॉइंट है अपना भाई ई कॉमा ई, ठीक है, बड़ा अजीब सा पॉइंट है ई कॉमा ई। तो देखो अब यार ये दो पॉइंट है। अब यार आपको बेसिकली सवाल में यहीं से मैंने आपको ग्राफ से बता दिया कि क्या करना है। पहले आप क्या करोगे भाई, आपको पूछा क्या है, सी इज इक्वल टू, तो जो सवाल में एक पैरामीटर दिया है सी, इसकी वैल्यू बताओ सी किसके बराबर है। तो यार यहाँ पे आपको पता है ये जो टेंजेंट का, आप जब ये कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, पर ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इसके पैरेलल है तो इसके स्लोप के बराबर होगा। ये लाइन का स्लोप कैसे लिखोगे, दो पॉइंट है तो इसका स्लोप कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भाई बस इस dy बाई dx को निकालो और इस वाले का जो स्लोप है ये निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो और वहां से c की वैल्यू आपकी तुरंत निकलते हुए दिख जाएगी। भाई अगर आपको दिख गई तो अच्छी बात है, पहले मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, y इक्वल टू x log x, x log x है। भाई जब भी बेस में e हो उसको ln बोलते हैं, पर पता नहीं सवाल में log क्यों लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जब भी आपको दिखे बेस में e है तो वो ln बोलते हैं उसको, ln, ठीक है, पर चलो log e है तो log e है। तो देखो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यार पहले x को एज इट इज रखो, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ठीक है, प्लस log x को एज इट इज रखो, x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। तो यार आपका क्या निकल गया, x को x से उड़ा दो, ये आ गया 1 प्लस log x। तो यार सिंपली dy बाई dx आ गया 1 प्लस log x, ठीक है। अब यार ये 1 प्लस log x, ठीक है। अब यार आपको मैंने क्या बताया था, ये जो है ये जो स्लोप है, ये जो लाइन का स्लोप है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों का स्लोप बराबर। तो अब यार ये दोनों, ये पॉइंट है P और ये 1,0 1,0 और एक पॉइंट है Q, एक लाइन पे ई कॉमा ई, तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, वो हो जाएगा y2 माइनस y1 ई माइनस 0 अपॉन ई माइनस 1। तो ये जो है दूसरे उस लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब यार इन दोनों, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है यानी कि ये दोनों का स्लोप जो होगा बराबर होगा। तो मैं कर देता हूँ ना 1 प्लस, मैं यार log x नहीं बोलूंगा ln x ही बोलूंगा, क्योंकि यार जब e है तो ln ही बोला जाएगा। ये होगा e माइनस 0 क्या होता है, e अपॉन e माइनस 1। अब यार ln x, यार 1 को उस साइड भेज दो, ये हो जाएगा e अपॉन e माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ln x आ जाएगा ln x, ठीक है, ln x आ जाएगा e, और हम क्या कर सकते हैं, इसको ये कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस एंड डैश कर लो, तो ये आ जाएगा e माइनस ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1। ई से ई कटते हुए दिख गया कि नहीं दिख गया, दिख गया। अब आपका ln x क्या आ गया, ln x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1, ठीक है। यार एक चीज हमने यहाँ नहीं की, यार dy बाई dx आपको किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है ना, c कॉमा एफ ऑफ सी, x को c रखना है और y को एफ ऑफ सी, तो आपको x कॉमा c कॉमा ऐसे, तो 1 प्लस log x, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या रखोगे, x की जगह, ऐसे नहीं तो इरेज कर लेते हैं भाई, क्योंकि रखना ही नहीं, क्योंकि आप हो सकता है बाद में इसको देखो, ये इसको कट कर दिया हमने, फिर हमने ले लिया पेन, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 प्लस log c, ठीक है, log c, x की जगह पे c रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट दिया c कॉमा एफ ऑफ सी, तो यहाँ पे ln x की जगह क्या आएगा, ln c आएगा, तो ln c इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1। तो आपको पता है भाई जब यार ln को वहां पे भेजोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, c इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन ई माइनस 1। तो यार c जो आ गया आपका e की पावर 1 अपॉन ई माइनस 1, ठीक है। तो यार आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, थोड़ी सी आपकी कंसेप्ट चेक कर रहा था कि आपको पता है कि नहीं, अगर बाहर से कोई लाइन है वो पैरेलल है, दो तीन चीजें यहाँ पे चेक की गई, ठीक है, पर ये डायग्राम से आपको सब चीज क्लैरिटी मैंने आपको दे दी थी कि क्या करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यार ये सवाल था जो ये 5 सितंबर 2020 में था, जेई मेन के अंदर आया हुआ था, ठीक है, 5 सितंबर 2020। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं था, तो आपको एक स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक क्या दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एक कर्व दिया हुआ है और बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द टेंजेंट टू द कर्व। तो यार एक आपको अब बोला है कि ये पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट ए बी सी डी, इनमें से जो कौन सा पॉइंट है जो टेंजेंट पे लाई करता है। तो यार अगर आपको कोई पॉइंट टेंजेंट पे लाई करता है देखना है, तो यार पहले टेंजेंट की इक्वेशन तो होनी चाहिए ना, तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो और फिर इन पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ, जो पॉइंट सेटिस्फाई कराएगा वो आंसर होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पर भाई क्या कर सकते हैं, जेई में है, 4 नंबर का सवाल है, तो जरूर ये करना तो पड़ेगा। तो देखो हमको पॉइंट भी दे दिया है, x1 y1 भी दे दिया है, तो भाई हमारा आधा काम तो हो चुका है, बस तुरंत इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हमारा दिया हुआ है x की पावर 4 इंटू ई वाई
प्लस 2√y+1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ये दिया हुआ बेसिक। तो अब यार इसके आपको पता है इन दोनों में आपका चेन रूल लगेगा, ठीक, मतलब u इंटू वी रूल लगेगा, तो u इंटू वी रूल लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं x की पावर 4 को एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, x की पावर 4 को एज इट इज रखता हूँ, और e की पावर y को डिफरेंस, तो e की पावर y का e की पावर y होगा, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, ठीक है, और मैं लिखता हूँ बीच में प्लस। अब यार e की पावर y को मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी 4x3, ठीक है, 4x3। हम इसको इरेज कर लेते हैं भाई, इरेज कर लेते हैं, 4x3 आ जाएगा, ठीक है, 4x3। समझे ना 4x3 कैसा है, ये मत बोल देना कि 4x3 कैसे आया, मतलब समझ ही गए होगे, नहीं समझोगे तो बताना। अब यार ये तो हो गया, हमारा पहला काम हो गया, ठीक है, पहला काम हो गया। अब यार यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करना है, प्लस ये है √y, √y की तरह लिखो, तो √x का डिफरेंशिएशन तो जानते हो आप, तो क्या हो जाएगा 2, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये y+1 की पावर 1/2 है, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 - 1, तो ये हो जाएगा √y+1 हो जाएगा, ठीक है, √y+1। अब यार अंदर के भी फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और 1 का 0 हो जाएगा। तो ये सब चीजें भाई डिफरेंशिएशन में भी फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलोगे तो नहीं फंसोगे। अब यार आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पर आपको डाल देना है 1, और y की जगह पे डाल देना है 0, क्यों, क्योंकि आपको सवाल में दिया हुआ है, तो डालो ना। तो जैसे आपने x की जगह पे 1 डाला, क्या आ जाएगा, 1 की पावर 4 इंटू e की पावर 0, dy/dx में कुछ मत कर देना, ये एज इट इज रखना, dy/dx प्लस, अब यार e की पावर 0 इंटू 4 की 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर ये 2 और 2 काटी दो भाई, ठीक है, ये आ जाएगा 1/1 अंडर रूट y को कितना लेना है, 0 + 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब यार सवाल खत्म ही हो गया। तो देखो ये e की पावर 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका मिला dy/dx, ठीक है, यहाँ पे e की पावर 0 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये आ गया 4, ठीक है, dy/dx प्लस 4 प्लस यहाँ पे 1/1 ही आ गया, तो ये भी आ गया dy/dx, ठीक है। तो dy/dx आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यार ये आपको प्लस dy/dx, और यहाँ पे भी आपको प्लस dy, तो ये 2 टाइम्स dy/dx हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स dy/dx विच इज इक्वल टू -4। तो dy/dx आपका फाइनली क्या आ गया, dy/dx विच इज इक्वल टू -4/2 विच इज इक्वल टू -2। तो dy/dx आपका -2 आ गया। तो स्लोप आ गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -2, और पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट को p मान लेता हूँ, p दिया है 1,0। तो यार आप देखो, अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो हो जाएगा y - y1 0 है, और स्लोप कितना आया 2 टाइम्स x - x1, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x - 2, ये आ जाएगा आपका 2x - y - 2 इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट सेटिस्फाई करो 2,2, तो अब जैसे इसमें 2 डालोगे, ठीक है, पहला a चूज कर रहे हैं, तो जैसे आपने 2 डाला तो 2 × 2 4 हो गया, और y को भी 2 डाला, तो 2 × 2 4 हो गया, और y को भी आपने ऐसे ही 2 डाला भाई, y को भी आप जैसे ही 2 डालते हो तो क्या आता है आपका, यहाँ देखो ऐसे करना है, 2 × 2 आ गया आपका 4, और y को आपने डाला माइनस, आपको y को डालना है -2, तो ये भी -2 माइनस, तो 2 × 2 4 और -2 तो ये 4, और ये आ गया -4, तो आपका आ गया 4 और -4, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन लग रहा है भाई, ठीक है, कुछ तो कंफ्यूजन, देखो ऐसे डालते हैं अपन 2,2, ठीक है, आपने 2,2 डाल दिया, ठीक है। अब यार आपको यहाँ पे पता है, क्या करना है आपको, 2x, कुछ तो हमने ना गड़बड़ की है भाई, कुछ तो गड़बड़ की है, वो ये है, देखो मेरे को लग ही रहा था। तो देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था -2, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था -2, ठीक है, -2 आया था, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे हमने लिख दिया है +2, तो ये हो जाएगा -2। तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं भाई। तो क्या है ना कि जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर दी हमने, कि चलो कोई नहीं, गड़बड़ होती रहती है, ठीक है, पर उसको सही कर लेना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आप लाइव में होते तो बता दिए होते अभी तक, पर कोई नहीं, आ जाओ। हाँ, अब यार यहाँ पे हो जाएगा ना भाई, ये y एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा -2x, ठीक है, -2x, तो ये माइनस हो जाएगा +2, ठीक है। अब ये 2x को वहां भेज दो, तो हो जाएगा 2x प्लस y -2 इक्वल टू 0। अब पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। अब a को डालूंगा 2,2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, +2 - 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 ये को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2,6 को डालोगे तो भी नहीं होगा आपका। एट द एंड फाइनली जब c को डालोगे, c जो है -2,6, तो जैसे आप इसको डालोगे ना भाई, तो देखो -2 डालोगे तो -4, और 6 - 2 4 हो जाएगा, तो यार 4 - 4 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है भाई यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छा लगा होगा, अच्छा सवाल था, जेईई मेन में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब ये एक और सवाल था, ये भी जेईई मेन का सवाल है, सितंबर 5 2020 का। तो देखो ये एक और अच्छा सवाल है भाई, थोड़ा सा इसमें और आपका लॉजिक चेक किया हुआ है। इफ द लाइन x + y = a एंड x, ये दो लाइन है, ये टच कर रहे हैं कर्व को, टच कर रहे हैं मतलब टेंजेंट है भाई, जब भी कोई कर्व को टच कर रहा है तो टेंजेंट ही है ना, सिर्फ टच कर रहा है। इस कर्व को y = x² - 3x + 2, ठीक है, इस कर्व को टच कर रहे हैं एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस। पर कहां पे टच कर रहे हैं, जब कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस, जब कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो x एक्सिस पे हमारा y क्या होगा, 0। तो जैसे ही मैंने y को 0 रख दिया भाई, जैसे ही मैं y को 0 रख दूंगा तो मेरा यहाँ पे x निकल के आ जाएगा ना। तो देखो ये मैंने लिखा x², ये कर्व क्या है मेरा, x² - 3x + 2
इक्वल टू 0, y को मैंने 0 क्योंकि ये x एक्सिस पे टच कर रहा है तो y हमेशा 0 होगा, तो मेरा यहाँ से पॉइंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे मेरे पॉइंट दिख रहे हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 और मेरा एक आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो मेरे दो पॉइंट आ गए, एक आ गया x इक्वल टू 1 और एक आ गया x इक्वल टू 2। ठीक है, अब यार x इक्वल टू 1 पे मेरा y क्या होगा, y को डाल दो भाई, x इक्वल टू 1 पे y क्या होगा मेरा, जैसे मैं x को 1 डालूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये 1 ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, तो मेरा y आ गया 0। तो 1 पे तो y मेरा 0 आ गया, तो ये आ गया 1 0। ठीक है, पहला पॉइंट मेरे को क्या मिल गया 1 0। और दूसरा तो यार सेम चीज आपको पता ही है, आपको एक चीज तो पता ही है ना, हमने जब ये पॉइंट निकाले तो y 0 को रखे थे, तो हमारा वैसे भी जो y होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, y वैसे भी 0 ही आएगा 2 के लिए भी, क्योंकि ये कर्व जो है मतलब x एक्सिस पे टच कर रहे हैं ना, तो x एक्सिस पे हमारा y हमेशा पॉइंट जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका दो पॉइंट, पहला पॉइंट आपका आया p जो कि होगा आपका 1 0। ठीक है, और जो q आया आपका वो है 2 0। तो यार अब आपको पता है दो लाइन टच कर रहे थे, दो पॉइंट है, तो हमको समझ गया ये दो लाइन, ये वाला इस पे टच कर रहा होगा, ये वाला इस पे टच कर रहा होगा। तो चलो अब क्या करेंगे, दो पॉइंट आ गया, हमको स्लोप आया, स्लोप नहीं निकाला अभी हमने, तो स्लोप निकाल लेते क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप जरूरी होता है। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका टेंजेंट है। पर हम क्या करते हैं ना भाई, ऐसे करते हैं, पहले पॉइंट पे p 1 0 पे p 1 0 पे 1 0 पे dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 2x माइनस 3, अगर यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 1। तो स्लोप विच इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप आ गया माइनस 1 और यार पॉइंट है 1 0, तो टेंजेंट क्या आएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, तो जो हमारा टेंजेंट का जो इक्वेशन आ गया वो आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ जाएगा प्लस 1। तो हमारा आ जाएगा, इसको x को साइड लेके जाओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यार अब ये वाली इससे इसको कंपेयर करो, x प्लस वाई इक्वल टू a और आगे x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू a। तो यार हमको यहाँ पे a क्या दिख रहा है, a दिख रहा है ना भाई, दोनों ही सेम लाइन को डिनोट कर रहे हैं, तो हमारा a आ जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। a मेरा 1 मिल गया। अब मैं दूसरे पॉइंट के लिए जाता हूँ, दूसरा पॉइंट है मेरा q जो कि है मेरा 2 0। तो ये जेई का सवाल है, देख लो जेई में भी आसान आसान सवाल आ रहे हैं समझो। तो अब अगर 2 0 पे स्लोप निकालूंगा तो dy बाई dx हो जाएगा मेरा, वो वापस से 2x माइनस 3 होगा, और यहाँ पे x की जगह 4 डाल दो तो 2 इंटू 4 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अरे यार पॉइंट क्या है 2 0, तो आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 2। ठीक है, तो y आ गया मेरा y इक्वल टू x माइनस 2। तो यार अब यार x को साइड लेके जाओ, x को साइड लेके जाओ, 2 को साइड लेके जाओ, तो मेरा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यार इसको इससे कंपेयर करो, इस वाले लाइन से दूसरे वाले से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो ये टेंजेंट इसी लाइन को डिनोट कर रहा है क्योंकि हमको सवाल में दिया हुआ है, तो हमारा b कितना आ गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2। तो a1 आ गया, b2 आ गया, हमको क्या पूछा था, देन a बाई b इज इक्वल टू, तो a बाई b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a कितना है 1 और b कितना है 2। तो यार सिंपली हमारा आंसर 0.5 आ गया। यार इतना आसान सवाल जेईई में पूछा था, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये पूछा कैसे। ठीक है, मतलब अच्छा सवाल है, लॉजिक है, कभी कभी ये भी दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, पर कोई इशू नहीं है। चलो एक और सवाल 2020 का ये भाई, तो अच्छे अच्छे सवाल है यार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देख के समझ पा रहे हो यार कि कैसे कैसे सवाल, मतलब इस तरीके के सवाल जेईई में आते रहते हैं। ठीक है, 2020 का होता है, कोविड का टाइम है, सितंबर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उस बार जेईई जो थी पोस्टपोन्ड हो गई थी। ठीक है, तो चलो अब यार एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट टू द कर्व। ये टेंजेंट है इस कर्व पे y इक्वल टू e की पावर x पे एट पॉइंट c कॉमा e कॉमा c। तो यार पॉइंट भी दिया हुआ है c कॉमा e की पावर c एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यार एक ये जो y इक्वल टू e की पावर x पे टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, और बोला है कि और नॉर्मल है इस पैराबोला पे, नॉर्मल है इस पैराबोला पे, पर किस पॉइंट पे 1 2 पे। और ये जो टेंजेंट है और ये जो इसका नॉर्मल है, ये जो इस कर्व का टेंजेंट है और इस कर्व का नॉर्मल है, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। वो लोग एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे। देन द वैल्यू ऑफ सी, तो ये जो सी सवाल में दिया उसकी वैल्यू, तो देखो ये आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो सबसे पहले मैं यार y इक्वल टू e की पावर x के लिए टेंजेंट लिख लेता हूँ, उसके हमको बोला उसमें टेंजेंट है, तो y इक्वल टू e की पावर x, हमको पॉइंट क्या दिया, पॉइंट दिया हुआ है हमको c कॉमा e की पावर c। ठीक है, तो यार dy बाई dx आपका क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। यार e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, पर किस पॉइंट पे करना है, c पे, तो यार हो जाएगा e की पावर c। तो यार हमारा आ गया स्लोप आ गया विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारा यार स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, पॉइंट आपको पता है, तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लोगे y माइनस e की पावर c इज इक्वल टू e की पावर c इंटू एक्स माइनस सी। तो ये आपका आ गया भाई, क्या आ गया, ये आपका आ गया बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये पहले कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हमको बोला है, अब हमको क्या बोला है, हमको सिंपली क्या बोल दिया यहाँ पे कि दूसरे जो कर्व है उस पे जो नॉर्मल है उस पे नॉर्मल, तो दूसरे के लिए आपको नॉर्मल, तो यार देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, किस पॉइंट पे बोला है 1 2 पे, क्यों बोल देता हूँ 1 2 पे। तो यार इस पे पहले अगर नॉर्मल निकालना है तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा ना। तो देखो ये आ जाएगा 2y इंटू dy बाई dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो इज इक्वल टू 4।
तो dy बाई dx आपका क्या आ रहा है, dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर ले लेता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू 4, तो 4/2, तो ये आ जाएगा 2 बाय y। तो यार ये किस पॉइंट पे था, 1,2 पे, तो ये y की जगह 2 रख दो, तो ये आ जाएगा 2,2 विच इज इक्वल टू 1। तो यार ये आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप। जब हम dy बाई dx निकालते हैं तो हमको स्लोप क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पर हमको यार इस कर्व पे नॉर्मल लिखना था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस टाइम, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, -1, क्योंकि 1 अपॉन इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा और उसका माइनस, तो -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी 1,2 पे, तो आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू -1 x - 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू -x + 1। तो यार यहाँ पे आपका सिंपली दिख रहा है x + y -2 -1 कितना आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो यार आपको पता है अब यार क्या बोला था सवाल में, ये जो टेंजेंट है इस कर्व का और इस कर्व का नॉर्मल, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस पे। यार ये वाला जो है इसको पहला बोल देता हूँ, ये है मेरा फर्स्ट, ठीक है, और ये है मेरा सेकंड। ये दोनों जो, ये जो टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है, ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, एक्स एक्सिस पे। तो यार ये अगर ये लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो मेरा x कितना निकल गया, x निकल के आ गया 3। अब ये जो x निकल के आया है मेरा, वो मैं क्या करूंगा, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यार x की जगह 3 डाल दो, यहाँ से आपको c फाइंड करना है, तो c की वैल्यू निकल जाएगी, तो डालता हूं मैं, x को क्या डालना है, x को 3 डालना है, तो मेरा आ गया y माइनस हमारा आ जाएगा। देखो अब यार देखो बेसिकली ना सवाल इसी तरीके का था, इसमें कोई आपको ज्यादा कंफ्यूजन थी नहीं, पर यार आपको ना हर चीज घुमा के कोई भी चीज आप सोचो ना कि सीधा परोस दिया जाए तो नहीं होगा। तो यार आपको पता है x को 3 रखोगे, y को कितना रखोगे 0, x को रखोगे 3 और y को रखोगे 0, तो यार क्या रखोगे 3,0 इस वाले इक्वेशन में 3, क्योंकि जैसे आप y को 0 डालते हो x 3 आता है, और ये वाला कर्व जो है, ये वाला लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यार इससे इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो यार ऐसे कट करो, रुको यार इरेजर ले लेते हैं इरेजर ले लेते हैं। अब देखो मैं ले रहा हूँ पेन, अब मेरा आएगा, अब यार ये हमारा इक्वेशन है y माइनस e की पावर c इज इक्वल टू e की पावर c x माइनस c, ठीक है। अब यार भाई y को 0 रखना है, 0 माइनस e की पावर c, और यार ये है e की पावर c, और यार x को क्या रखना है, x को 3 रखना है, 3 माइनस c, ठीक है। तो यार ये 0, तो यार e की पावर c कट जाएगा, तो यार यहाँ से माइनस था, तो -1 इज इक्वल टू 3 माइनस c, ठीक है। तो यार आपका बेसिकली आ क्या रहा है, तो यार c को उस साइड ले जाओ, तो c इधर आ गया, ये इसको इधर ले जाओ, तो 3 + 1, तो आपका c आ गया 4। तो देखो अच्छे सवाल थे यार, मजा आया करवा के आपको भी, और उम्मीद करता हूँ मैं समझाने में भी आपको उतना समझ रहा हूँ कि आपको एक एक सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम टेंजेंट और नॉर्मल की बात शायद खत्म करने वाले। अब यार नेक्स्ट चीज आता है आपका तुरंत, अब जैसे टेंजेंट और नॉर्मल खत्म होता है, एक और अच्छा आपका टॉपिक शुरू हो जाता है, वो है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। तो यार आपको ना यार ये चीज हमेशा देखने मिलेगा ना, ये ना आपको इस तरीके, ये सवाल सीटी में मैंने बहुत बार देखा है, सीधा जेई में उठ के भी आता है बहुत बार, जेई में भी इसके सवाल बहुत बार देखे गए, ठीक है। पर यार जेई में आप सोचो कि एकदम आसान सवाल नहीं आएंगे, पर सीटी में बहुत आसान सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इफ द क्वांटिटी y वेरी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी y, तो यार हमको ना रेट ऑफ चेंज देखते हैं, y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको बोलते हैं, जिसको हम f डैश dy जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम dy बाय dx बोलते हैं, और dy बाय dx को ही तो हम f डैश ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज को ही हम बोलते हैं विथ, तो यार ये क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो यार इसमें ज्यादा आपको ना, अगर मैं थ्योरी बहुत ज्यादा बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगी, सीधा सवाल पे चलते हो, अच्छे सवाल करवा देता हूँ जिससे आपको क्या है ना समझ में आ जाए। तो रेट ऑफ चेंज विद ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है उसका मतलब यहाँ समझो, तो रेट ऑफ चेंज ये हमारा dy बाय dx होता है, वही हमारा जो होता है f डैश ऑफ x, तो ठीक है। अब यार यहाँ क्या करेंगे, सवाल दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट, तो यार क्या बोल रहा है dv बाई dt, वॉल्यूम का क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है, 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और हमको बोला है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 4 सेंटीमीटर। तो यार आपको लेंथ ऑफ एज 4 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है, तो हम मान लेते लेट द लेंथ ऑफ द एज, लेंथ ऑफ द क्यूब, यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है ना, लेंथ ऑफ द क्यूब बी ए, हम ए मान लेते हैं भाई, ए मान लेना, हाँ ए ही मान लेते हैं यार, क्योंकि हमने क्यूब को हमेशा ए ही पे देखा है, ठीक है। तो यार अब आपको पता है डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, और हमको सरफेस एरिया डी ए बाई डी टी फाइंड करना है। सरफेस एरिया कितना, मतलब हाउ सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब हमारा डीवी बाई डी टी जो है इंक्रीज हो रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करोगे, आपको यार एक चीज याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ये आपको याद है कि नहीं भाई, ये तो नहीं भूल गए ना। तो यार अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डीवी बाई डी टी डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा, ये करोगे 3a², अब a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा da बाय dt, ठीक है। ये a है, ये लेंथ माना है हमने, ये लेंथ है, ये एरिया नहीं, एरिया को हम कैपिटल ए से बोलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3a² बाय dt, तो dv बाय dt हमको 7 दिया हुआ है सवाल में, 7
इज इक्वल टू, अब यार ए को हमको ए कब फाइंड करना है, ए का हमको बोला है 4 सेंटीमीटर, तो ए को 4 रख दो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू डी ए बाय डी टी। यार हमारा यहाँ से क्या आ रहा है भाई, तो यार आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या आपका बनता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बन रहा है, देखो डी ए बाई डी टी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ आपका, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी आपका सिंपली निकल के आ गया भाई 7 अपॉन 3 इंटू 16 कितना होता है 48। तो यार डी ए बाई डी टी आ गया। अब बोला है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो यार आपको पता है जो आपका क्यूब का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया को हम बोल देते हैं किससे डिनोट करते हैं, हम एस से डिनोट करते हैं, एस से या फिर कैपिटल ए से, चलो एस से डिनोट करते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा 6 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा 6 टाइम्स ए स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये हमको फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो ये आ जाएगा 6, ये 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 12 ए इंटू ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी, आपको पता है 12 एक कितना दिया, ए हमको 4 पे फाइंड करना है, 12 इंटू 4, डी ए बाई डी टी हमने यहाँ से निकाला था 7 बाय 48, 7 बाय 48। तो यार अभी सवाल में कुछ बचा क्या, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 4 जा, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 1 जा, तो डी एस बाई डी टी हमारा जो यहाँ से निकल के आया डी एस बाई डी टी, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब क्या है, कितना है हमारा, तो 7, तो डी एस बाई डी टी हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, बेसिक सवाल था, इसमें कोई चीज ज्यादा आपको बताने लायक भी है नहीं कि मैं आपको बहुत ज्यादा ऐसे थियरी एक्सप्लेन करूं, सेम सिंपल चीज है। अब यार एक सवाल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एट टाइम टी इज एक्सप्रेस है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 1/2 टी क्यूब माइनस 60, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। हमको बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वैनिश, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है पर कब, जब वेलोसिटी वैनिश हो जाए, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो पहले आपको पता है जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, डीएस बाई डी टी करोगे, तो यार जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलता है वेलोसिटी, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डीएस बाई डी टी। तो यार डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2, ये टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt बाई dt करोगे तो 1 ही आएगा, -6, ठीक है। और हमको क्या बोला है, वेलोसिटी को 0 करना है, वेलोसिटी को 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यार आपका क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आपको पता है टाइम है तो टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा, टाइम आ गया हमारा t इज इक्वल टू 2। अब यार आपको पर t तो नहीं पूछा था, आपको पूछा था भाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आपको पता है ये ds बाई dt, अगर आप उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको जो है एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया ds बाई dt तो आपको वेलोसिटी मिला, अब यार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा t और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 इंटू टी, तो t कितना आया था पर t आया था 2, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा फाइनली 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यार भाई मतलब आसान आसान चीजें चल रही हैं, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं उठ रही होंगी, ठीक है। अगर उठ रही होंगी तो जरूर बताइएगा, क्योंकि यार कभी कभी होता है ना, बहुत सारी चीजें हमने छोड़ी हुई रखी है तो आगे बहुत दिक्कतें देती हैं, ठीक है, मुझे पता है। तो आपको क्या करना है ना, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, हम और इजी सवाल लेके आएंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट इजी से शुरू मतलब कंसेप्ट जो है ना आपका और इजी सवाल कराएंगे, तो आपको हो सकता है इजी से थोड़ा थोड़ा जो हार्ड के लिए आप तैयार बनो, ठीक है। तो चलो एक और सवाल करते हैं यार, सवाल का तो सिलसिला नहीं रुकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ऑन द कर्व x क्यूब इज इक्वल टू 12y, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यू ऑफ x, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एब्सिसा चेंज एट अ फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। तो यार आपको पता है अगर कभी आपको ऐसा दिया हुआ है x, y, तो यार हम इसको बोलते हैं एब्सिसा, x मतलब जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और हम जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। तो यार अब यहाँ पे बोला क्या, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यू ऑफ x, तो x की वो वैल्यू बताओ विच फॉर विच एब्सिसा चेंजेस एट अ फास्टर रेट, तो चेंज हो रहा है मतलब dx बाई dt, एब्सिसा यानी कि dx बाई dt फास्टर रेट से चेंज हो रहा है ऑर्डिनेट के। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, dx बाई dt इज चेंज इज मतलब फास्टर यानी कि ज्यादा, अब इज dx बाई dt इज ग्रेटर देन dy बाई dt, मतलब जो एब्सिसा है वो हमारा ज्यादा तेज हो रहा है ऑर्डिनेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, फास्टर रेट में चेंज हो रहा है ऑर्डिनेट से, तो dx बाई dt अपॉन dy बाई dt, तो यहाँ से देयरफॉर हम क्या लिख लेंगे। अब यार आपको पता है dy बाई dt कैसे निकालोगे, ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑफ x, x का इंटरवल बोला है,
एक्स का इंटरवल बोला है, तो यार वाई, यार आपको पता है ये वाई है ना, जैसे लिखो ना, ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 12। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 12 को डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब अपॉन 12। यार इसको डिफरेंशिएट करूंगा टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे भी डीएक्स बाई डी होगा, यहाँ पे भी डीएक्स बाई डी होगा, जो अंदर टर्म होगा वो एक्स का टर्म होगा, तभी तो एक्स का इंटरवल आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वाई को डिफरेंशिएट करूंगा टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी मेरा आ जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन 12, और ये आ जाएगा dx बाय dt। एक्स का भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो यार अब dy बाय dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली चीज, तो मेरा आ जाएगा dx बाय dt इज ग्रेटर देन dy बाय dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, ये इसको मल्टीप्लाई, ये भी कर लेता हूँ, फट कर लेता हूँ, 1 जा 4 जाएगा, जाएगा x² बाय 4, यहाँ से आ गया x² बाय 4 इंटू dx बाय dt। ठीक है, तो भाई इसको और इसको कट करने में देरी तो मत कर देना। अब यार आ गया x² लेस देन 4। ठीक है, तो यार आपको पता है इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, x², 4 को इस साइड ले आओ। ठीक है, 4 को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर लेस देन 0, तो हो जाएगा x -2। ठीक है यार, बेसिक से चल रहा हूँ आपको, जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन रह ही ना जाए। तो ये आ गया, इसका पॉइंट क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2 पे और -2 पे, तो -2 और ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, लेस देन 0 बोला है तो ये माइनस वाला लेंगे, तो यार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -2 से 2 के बीच में। तो यार अब यार इससे बेसिक तो मैं नहीं जा सकता था भाई, मैंने जो हो सकता था बताया। यहाँ पे मैंने आपको यार जो आपको जो भी चीज होता है ना, डायरेक्ट x² लेस देन 4 जो भी था, सब कुछ मैं जितना बता सकता था मैंने बताया। ठीक है, वीवी कर्व मेथड भी आपको बता दिया, क्योंकि वो यहाँ पे नीड नहीं थी, मैं सीधा बोल सकता था s ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, पर यार मैंने बोला कि बता देते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब यार एक 2004 का सवाल आया है, देखो बहुत पुराना सवाल है, पर ऐसा मत बोलो कि अभी आते नहीं आते, एमएससी सीटी में आते रहते हैं। ठीक है, तो देखो ये है y² इज इक्वल टू 80, ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 18x एट विच द ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट ट्वाइस द रेट ऑफ एफ सीधा। तो मैंने बताया था, मैंने आपको अभी इसके ही नेक्स्ट वाले सवाल में बताया था भाई, कि जो आपका ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट और एप्सिटा में भाई कभी कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, ऑर्डिनेट जो होता है वो आपका वाई होता है, और जो आपका एप्सिटा होता है वो एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट ट्वाइस द रेट ऑफ एप्सिटा। तो यार यहाँ पे क्या बोला है, dy बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई dt, ये ऐसा बोला हुआ है। यार अब इसको डिफरेंशिएट, अब किसी को भी एक को डिफरेंशिएट कर लो, देख लेते हैं। तो यार मैं देखो यहाँ पे x और y ऐसा कुछ बोला नहीं, पॉइंट, ये पॉइंट ऑन द पहला, तो इनको x और y चाहिए, x और y दोनों चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो पैराबोला पे जो पॉइंट है तो x और y दोनों चाहिए ना। तो भाई हम क्या करते हैं, ये y² इक्वल टू 18x है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, y² इक्वल टू 18, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, y² इज इक्वल टू 18x। ठीक है, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2y इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू 18 dx बाई dt। ठीक है, तो यार अब मैं क्या करता हूँ, dy बाई dt को चेंज करें या dx बाई dt को, आप बताओ। तो मैं क्या करता हूँ भाई, dy बाई dt को मैं dx बाई dt को कर लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए कर लेता हूँ। dx बाई dt क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा भाई dx बाई dt, ये मैं लिख सकता हूँ 18 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 2y अपॉन 18 dy बाई dt। ठीक है, और यहाँ से फाइनली dx बाई dt क्या आ जाएगा, dx बाई dt मेरा आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 1 जा 9 जा, तो ये आ जाएगा y अपॉन 9 dy बाई dt। तो यार अब ये dx बाई dt को यहाँ पे यूज कर लो ना, तो आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, ये आ गया अपना 2 टाइम dx बाई dt का क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन 9 इंटू dy बाई dt। ठीक है, अब यार बचा क्या इस सवाल में कुछ, ये काट दो, ये काट दो। यार अब ये क्या करेंगे, देखो बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू, यार ये देखो 2y इज इक्वल टू 1 हो गया, इसको अच्छे से लिखता हूँ भाई, काटो उसको, इरेज करो, इरेज करो, कोई भी चीज गंदी नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, इरेज कर लिए, आ जाओ पेन लेके आओ। अब ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2y बाय 9। तो यार y कितना आ गया, y आपका आ गया y इज इक्वल टू 9/2। तो y आपका 9/2 आ गया, एक पॉइंट आपको मिल गया, ये पॉइंट ऑन द पैरेलल x, y मिल गया। अब आपको x निकालना है, तो y को इधर डाल दो, कर्व में डाल दो, तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 18x। y कितना आ गया, x कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 18 अपॉन y²। ठीक है, x आ जाएगा आपका, नहीं क्या कर दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो यार आपका x आ जाएगा y² अपॉन 18, उल्टा करना था। ठीक है, y² अपॉन 18, तो x आ जाएगा आपका, x आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, x का आ जाएगा 9 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 18। ठीक है, तो यार यही आपको करना था इस सवाल में, और इसमें अगर मैं और कुछ करूँ तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 18, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा। ठीक है, तो यार आपका एट द एंड x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। तो यार x भी आ गया, y भी आ गया, तो आपका पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया आपका p बोल देता हूँ, पॉइंट आ गया 9/8, 9/2। तो जेई का सवाल था, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा भी आपको, मुझे नहीं लगता कुछ सोचना भी था, आसान था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलो अब यार आपका फाइनल कंसेप्ट में हम बढ़ते जा रहे हैं, और आपका आता है ना अप्रोक्सिएशन एंड डिफरेंशियल। यार आपको ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर हम यार x में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो y में क्या चेंज होगा। तो यार आपको पता है, अगर मैं ऐसे कर्व बना लूं, ठीक है, मैं देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कर्व ऊपर बना हुआ है पर काफी खिचड़ पिचड़ है उसमें। तो देखो ऐसे कर्व बना लिया मैंने, ठीक है, बड़ा ही बेकार सा कर्व बना है, यार बड़ा ही बेकार सा बन गया। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ इरेज। ठीक है,
इसको मैंने किया इरेज, फिर से मैंने लाया अपने लिए पेन, और मैंने इधर किया भाई ये कर्व बना दिया। ठीक है, एक कर्व बना दिया। अब यार मैंने इस कर्व में ना, इसको मैंने बोल दिया ये जो पॉइंट है मेरा, इसको मैंने बोल दिया एक्स। ठीक है, ये वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया एक्स। और जो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व में मेरे को गड़बड़ लग रहा है भाई, कर्व ना अच्छे से बनाना पड़ेगा। और ये पेन टैब में ना बनता नहीं भाई, ठीक है, बनता भी नहीं है सही से, दिक्कत वो है। यहाँ पे मैं फिर से इसको रेस करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको और अच्छे से देखता हूँ, 2-3 बार ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। पर लेक्चर का वीडियो आगे मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है। चलो, ये कुछ इस तरीके का कर्व आपको बना रहा हूँ मैं। ये बन जा बन जा बन जा। हाँ भाई, ये देखो, ये कर्व बना। मैंने यार इस पॉइंट को बोला एक्स, ठीक है, इस पॉइंट को बोला मैंने एक्स। और यार भाई मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स का चेंज किया। ठीक है, डेल्टा एक्स का चेंज किया। एक्स के अंदर ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट आया मेरा, ये है मेरा वाई। ठीक है, तो मैंने जब एक्स के अंदर डेल्टा एक्स का चेंज किया, ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन गया। और जो मेरा यहाँ से चेंज आया वाई में, वो मेरा आया डेल्टा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर यही लिखा, ये ऐसे ही लिखा गया कि अगर मैंने एक्स के अंदर डेल्टा एक्स का चेंज करूंगा तो वाई के अंदर जो चेंज आएगा डेल्टा वाई का आएगा। ठीक है, तो डेल्टा वाई के अंदर जो चेंज आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, पर भाई ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है ना, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। मतलब यार डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इतना छोटा है ना भाई, कि मतलब ना के बराबर। इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स है, बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा। तो मैं डेल्टा वाई में जो चेंज हो जाएगा, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो मेरा अगर मुझे अगर मैंने एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज किया, ठीक है, एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज किया, तो मेरा वाई में जो चेंज आता है डेल्टा वाई, वो हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसी ये देखो, यही यहाँ पे लिखा है, डेल्टा वाई का जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं इंटू डेल्टा एक्स। तो यार ये ना सवाल से आपको ज्यादा अच्छा मैं क्लियर करा पाऊंगा। ठीक है, अभी भी आपको लगभग समझ में आ गया कि हम थोड़ा सा जब एक्स में जो चेंज करते हैं तो वाई में जो चेंज होता है हमारा डेल्टा वाई, वो कैसे निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो चलो इसमें सीधा सवाल पे उछलते हैं। और यार देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25.2। यार आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट पूछता, 25 का, तो आप क्या बोलते हैं, ये तो सीधा बोल देते 5, पर यहाँ पे 25.2 का बोला है। यार इससे पहले तो अगर 25.2 का अगर आपसे पूछता कोई, तो आप बोलते यार सर कैलकुलेट करके बताता हूँ कैलकुलेटर से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट निकाल पाना तो आपके लिए आसान नहीं था। तो अब आप क्या करोगे ना भाई, अब आप यहाँ पे करोगे जो अप्रोक्सीमेशन का मदद से 24.2 की वैल्यू बता पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं ना, यहाँ पे आपको पता है ऐसा एक फंक्शन मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है ये फाइंड स्क्वायर रूट, तो मैं एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन मान लेता हूँ, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो मैंने एक फंक्शन खुद से मान लिया अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, जिसको मैं डी वाई बाई डी एक्स भी बोलता हूँ भाई, आपके लिए मैं लिख देता हूँ हर चीज, नहीं तो आप लोग लास्ट में रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स को एक्स के डी एक्स के रिस्पेक्ट में कराओ तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स निकाल लिया आपने। भाई आपको यहाँ पे एक्स को क्या लेना होगा, एक्स को यहाँ पे 25, अगर मैं एक्स को 25 लेता हूँ, एक्स को मैं ले रहा हूँ भाई 25, एक्स को मैंने 25, जैसे मैं एक्स को 25 डालूंगा तो वाई कितना निकल के आएगा, 25 का रूट क्या था 5 होता है, तो वाई मेरा 5 आ जाएगा। पर मेरे को यहाँ चेंज कितना करना है, एक्स के अंदर मुझे चेंज करना है डेल्टा एक्स का, जो कि है 0.2 का। तो मैं क्या करूंगा, एक्स के अंदर डेल्टा एक्स का चेंज कर रहा हूँ, जो कि है मेरा 0.2 का। तो मेरा 25 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 25.2। तो मैं एक्स के अंदर डेल्टा एक्स का चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे वाई के अंदर क्या चेंज आएगा, डेल्टा वाई क्या आएगा, मैंने अभी बताया था, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये आपको मैंने अभी पीछे बता दिया था कि जब भी आप एक्स के अंदर डेल्टा एक्स का चेंज करते हो तो वाई के अंदर जो चेंज आता है वो आता है एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यार यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकाला मैंने, यहाँ पे निकाल दिया एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा 1/2। अब मैंने एक्स को क्या माना है, एक्स को माना है मैंने 25, तो रूट 25 का हो जाएगा 5 तो 2 इंटू 5, ये आ जाएगा 1/10। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 0.2। तो यार आपका ये आ गया। अब यार आपको इसको सिंपली लिख सकते हो ना, डेल्टा वाई आपका आ गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया 0.2/10, तो ये आपका 0.02 आ गया। अब भाई अब आपको ना डेल्टा वाई भी मिल गया, ठीक है, डेल्टा वाई भी मिल गया, तो आपका जो अंडर रूट 25.2 का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 25.2 का वैल्यू क्या आ गया, वाई तो देखो जब 25 मान रहे थे, जब 25 मान रहे थे, ठीक है, एक्स को 25 मान रहे थे, वाई 5 आ रहा था। ठीक है, तो जो 25.2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई जो चेंज आया, जैसे आपने एक्स को डेल्टा एक्स किया तो वाई में जो चेंज आया वो डेल्टा वाई का, तो क्या हो जाएगा, वाई कितना था अपना 5, और जो चेंज आया वो कितना है 0.02 का, 0.02, ये आ गया आपका 5.02। तो भाई अगर आपसे आपको कोई पूछे कि 25.2 का रूट बताओ, तो आप बता पाओगे, पहले की तरह नहीं, आप निकाल के बता पाओगे, वो भी एकदम सटीक तो नहीं होगा, पर हाँ अप्रोक्सीमेशन है, तो तकरीबन आपका आंसर सटीक ही मिलेगा। पर हाँ हर टाइम नहीं, बहुत कुछ कुछ कभी कभी हम मान लेते हैं कि हाँ ये इतना वैल्यू होगा। तो ये अच्छा सवाल था, ये बोर्ड्स ओरिएंटेड टॉपिक है, बोर्ड्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है, बोर्ड्स ओरिएंटेड। ठीक है, बोर्ड्स में लगभग चांसेस है कि पूछा ही जाए। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यार एक और उसी तरीके का सवाल, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट। तो यार आपको पता है फिर से अंडर रूट 101 का, तो यार आपको पता है यहाँ पे क्या किया, मैं एक फंक्शन मान लूंगा y इक्वल टू एफ एक्स
इक्वल टू रूट एक्स, फिर से मैं रूट एक्स ही मानूंगा। और यार यहाँ से मेरा एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और यार मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, मुझे 101 का तो नहीं पता, पर मुझे 100 का अंडर रूट पता है। 100 का कितना होता है, 100 का होता है 10, 100 का स्क्वायर रूट तो 10 होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स को मान लूंगा 100। तो जैसे मैंने एक्स को 100 माना तो वाई कितना आ जाएगा, वाई मेरा आ जाएगा 10। पर मैं एक्स के अंदर चेंज कर रहा हूँ डेल्टा एक्स का, वो कितना है, एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ 1 कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि 100 + 1 तो वो आ जाएगा 1। तो डेल्टा एक्स, मैंने एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज किया 1 का, तो मेरा जो वाई में चेंज आएगा डेल्टा वाई, वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा मेरा चेंज एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यार भाई, अब यार यहाँ पे देखो 1/2 रूट एक्स, तो एक्स को मैंने कितना माना है, एक्स को 100 माना है, तो ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/20, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1/20। तो यार इसमें तो आपको किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डेल्टा वाई आपको कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स कितना है 1/20, और हमारा डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स तो हमारा 1 है। तो एट द एंड आपका यहाँ से आंसर जो निकल के आएगा भाई, आंसर निकल के आएगा 0.05। तो यार आप कर लो ना, 20 को इस तरीके से डिवाइड तो कर ही सकते हो ना। अब इसमें ये मत बोलना कि आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही, ठीक है। ये इस तरीके से डिवाइड कर लोगे, फिर से 0 आएगा तो 0.105 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो डेल्टा वाई निकल के आ गया भाई। अब यार जब डेल्टा वाई भी निकल के आ गया, तो हमको जो अब अंडर रूट 101 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 101 की वैल्यू आएगी वाई प्लस डेल्टा वाई। तो वाई मेरा कितना था, वाई मेरा था भाई 10, वाई मेरा था 10, और जो मेरा ये आया डेल्टा वाई वो आया मेरा 0.05, ठीक है। तो मेरा जो अंडर रूट 101 की वैल्यू आ गई 10.05। तो यार ये देखो, अब आगे आपको कोई पूछे कि 100 का स्क्वायर रूट बताओ तो 10 बताओगे, पर आपको कोई बोले 100 का स्क्वायर रूट 10 बताओगे, आपको कोई बोले कि 144 का स्क्वायर रूट बताओ तो 12 बताओगे। पर हो सकता है कभी आपको कोई पूछ ले 101 का स्क्वायर रूट बताओ, कभी आपको कोई पूछ ले 145 का स्क्वायर रूट बताओ, 143 का स्क्वायर रूट बताओ। तो भाई ये लॉजिक है, ये इस तरीके से आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो काफी अच्छा मेथड है, मजा आता है करने में। अगर आप ना इसको इंटरेस्टिंग वे में लोगे तो मजा आएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई काफी बोरिंग चीज है, तो भाई ये कितना भी एफर्ट मारोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है बहुत अच्छी चीज। क्योंकि अंडर रूट 101 का डिफरेंशिएशन आप सोचते ही थे, और आज मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे आप निकालते हो। तो यार ये सब चीजें आपको धीरे धीरे सीखने मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और एक और सवाल मैंने रखा है, क्योंकि सिर्फ 2 सवाल कराना अच्छा नहीं है। एक और सवाल मैंने किया, लगभग ये लेक्चर मुझे लगता है काफी बड़ा हो चुका है, तो कर लेते हैं इस सवाल को, उसके बाद ये खत्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे कुछ थियरम्स होते हैं, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, रोलिस थ्योरम, उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा पे बात करेंगे, कि ये सब चीजें हमारी चलने वाली है। तो पहले इस सवाल को खत्म करते हैं, फिर थोड़ी सी बातें करेंगे कि क्या करने वाले हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलो, अब यार यहाँ पे एक दिया हुआ है 82 की पावर 1/4। तो यार आपको पता है, आपको 82 की पावर 1/4 का 1/4, ये आपको अंडर रूट नहीं पूछा है, अंडर रूट 1/4 पूछा हुआ है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1/2 पूछा होता तो मैं बता देता अंडर रूट, पर यार ये 82 की पावर 1/4 पूछा हुआ है, और 1/4 में तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो यार आपको पता है, आपको 81 का वो पता है 1/4, 81 का आपको 1/4 पता है, हाँ ये होता है 3 का, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, और 3 की पावर जो 3 का वो होता है फोर्थ रूट वो होता है 81। तो 81 का अंडर रूट 1/4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये उल्टा सोचो, ठीक है, उल्टा सोचो, 3 की पावर 4 होता है 81, तो 81 की पावर 1/4 कितना हो जाएगा 3। तो मुझे 81 का पता है, पर मुझे 82 का पूछ लिया, अब मैं क्या करूं, तो फिर से मैं एक फंक्शन मानूंगा y इक्वल टू एफ एक्स, विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मान लूंगा x की पावर 1/4, ठीक है। ये मैं यार ये तो मानने में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/4 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यार अब मैं तुरंत इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश ऑफ एक्स कितना निकल के आ जाएगा, एफ डैश ऑफ मेरा निकल के आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1, तो ये -3/4 आपको निकलते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3/4, ठीक है, -3/4। अब यार इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर 3/4, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है, वो माइनस में था तो नीचे प्लस में कर दिया, ठीक है। अब यार इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले। अब रुको, अब यार अगर मैं x को 81 मानता हूँ, x को 81 मानता हूँ, तो मेरा y जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3। पर मैंने x में जो है डेल्टा x का चेंज किया, डेल्टा x का चेंज यानी कि 1 का चेंज किया, तो अब मुझे डेल्टा y का चेंज पता करना है। तो डेल्टा y क्या होगा, तो डेल्टा y के लिए आपको तुरंत फॉर्मूला पता है, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y आपका निकलने पे आ चुका है, वो है, अब यार आपको पता है x की पावर 3/4, तो यार यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। अब x को मैंने क्या माना है, x को माना 81, तो यार 81 की पावर 3/4, तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बच्चों को कि अब क्या करें भाई, तो ये क्या है, ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। तो देखो 1/4 इंटू 1 बाय, यार 81 को मैं लिख सकता हूँ भाई 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, और उसकी पावर कितना है 3/4, ठीक है। तो यार ये और सिंप्लीफाई करूंगा 1/4 इंटू 3 की पावर, यार देखो ये 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई में होगा इन डिवाइड में, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यार ये 4 कट जाएगा,
ठीक है, ये फोर कट जाएगा तो बचाएगा क्या 1/4 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 इंटू 4 कितना आ जाता है आपका वो लगभग लगभग 101 आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/101। ठीक है, अब यार अब करते हैं इस सवाल को। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 1/101, और डेल्टा एक्स कितना है, ये है अपना 1। तो यार डेल्टा वाई कितना निकल के आ गया। अब यार इसको कर लेते हैं ना, इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/101। ठीक है, तो यार लगभग आपको लमसम जो वैल्यू मिलने वाली है ना वो कुछ इसी प्रकार मिलेगी। 1 ले लेते हैं, 101 ले लेते हैं, तो यार देखो 0। ठीक है, अभी भी नहीं होगा 0, 0 पॉइंट फिर से आप लोगे तो लगभग लोगे 0, लगभग आपको पता है ये वैल्यू आपको 0.01 के आसपास मिलेगी, 0.01 के आसपास। ठीक है, और अगर फिर से आप जाओगे तो आपको 9 आ जाएगा, क्योंकि 101 था 9। तो ये आपको कहाँ तक पूछा है, अप टू थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यार इसको डेल्टा वाई को आप ऐसे लिख लो 0.01। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू भाई। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, हमने कैलकुलेट भी देखो अप्रोक्सीमेट ही किया है, ये आ गया 0.01। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यार आप सभी को पता है एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अंडर रूट 82 क्या अंडर रूट तो नहीं पता करना था, 82 की पावर 1/4 पता करना था, वो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो y कितना है भाई, y अपना है 3, y तो 3 आपको पता है, और डेल्टा y कितना है 0.01। तो एट द एंड आपका आंसर कितना निकल के आ गया भाई, एट द एंड आपका आंसर निकल के आ गया 3.010। तो भाई ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल था, बस इसको थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आ रहा हो, पर हाँ अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो कैलकुलेशन भी आपको हार्ड नहीं लगेगी। ठीक है, तो यार इसी तरीके से सवाल भी खत्म हुआ, 82 की पावर 1/4 भी हमने निकाल दिया, और इस तरीके से हमारा पूरा लेक्चर आज खत्म हुआ, तो जहाँ पे हमने काफी सारे सवाल देखे भाई। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो ये लेक्चर कितने टाइम का हुआ अभी मैं इसको जब वीडियो एडिटिंग पे करूंगा तब देखूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।